आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी ठगी का एक तरीका है। इसमें किसी व्यक्ति की वित्तीय या निजी जानकारी का इस्तेमाल ज़्यादातर पैसों से संबंधित लूट के लिए किया जाता है। ठग व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे नाम, चेहरा, जन्म तारीख, पता, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि चुराकर इनका इस्तेमाल कुछ खरीदारी, क्रेडिट कार्ड, मेडिकल, हेल्थ बीमा आदि के लिए किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं धोखाधड़ी की और जानेंगे इनसे बचने के तरीके। ठगी का ये जरिया यानी वित्तीय पहचान जब करते हैं तो ये एक सामान्य जरिया है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी वित्तीय फायदा पाने के लिए करता है, जैसे कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से पैसा चुराना और यूपीआई के जरिए खाता खाली कर देना। किसी और के नाम के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी करना। इसके अलावा ठगी करने वाला व्यक्ति की निजी जानकारी की मदद से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका बिल पीड़ित व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए समय समय पर अपने बिल, स्टेटमेंट और बैंक खाते जांचते रहें। कई बार ठग छोटे छोटे पैसों के लेन देन से शुरुआत करते हैं, जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। यदि आप ऐसा कोई लेन देन देखते हैं तो आपने नहीं किया तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुरंत संपर्क करें। साथ ही बैंक और आधार कार्ड से संबंधित जानकारी किसी से भी कभी भी साझा न करें, ये अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपके निजी जानकारी जैसे नाम, हेल्थ इंश्योरेंस, अकाउंट नंबर, मेडिकेयर नंबर का इस्तेमाल डॉक्टर से जांच कराने, दवाई लेने, इंश्योरेंस पर दावा करने या कोई चिकित्सक सेवा के लिए कर सकता है। इससे भविष्य में मेडिकल सेवा लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए मेडिकल दस्तावेज, जीवन बीमा के कागजात, दवाई की पर्ची, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मेडिकल बिल, मेडिकल से संबंधित अन्य दस्तावेज का ध्यान रखें। इन्हें ईमेल या किसी ड्राइव में न रखें। बिल या मेडिकल के दस्तावेज फेंकना और उन्हें जला देना या कतरन कर दें। इसके अलावा ठग फ़ोन, मैसेज या ईमेल पर आपसे आपकी चिकित्सक जानकारी लेने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए इनके समय में सतर्क रहें और बचें। गुनहगार खुद के बचाव में तहकीकात के दौरान किसी व्यक्ति की जानकारी जैसे उसका नाम और पता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर अपराध को अंजाम देने के बाद व्यक्ति की आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आदि उस स्थान पर फेंक सकता है। इसलिए अपने सारे आईडी संभाल कर रखें। इन्हें वॉलेट में पैसों के साथ साथ न रखें, क्योंकि इसके गिरने की आशंका अधिक हो जाती है। यदि आपकी कोई आईडी कहीं गिर गई है तो उसे फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। सोशल मीडिया पर आईडी से संबंधित जानकारी साझा कभी न करें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पहले ड्राइविंग लाइसेंस पाने पर खुशी जाहिर करने के लिए एक सेल्फी लेते थे और पोस्ट कर देते हैं, किंतु ऐसा करके आप निजी जानकारी को खतरे में डाल रहे हैं। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी तो बहुत बढ़ गई है। इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी करना सबसे आसान है। ठग किसी व्यक्ति की फर्जी आईडी बनाकर आईडी हैक करके उसके परिचितों से पैसों की मदद मांगते हैं। इसी तरह ठग किसी कंपनी या जन सेवा का नाम लेकर लोगों का इस्तेमाल करके ईमेल के जरिए नाम, पासवर्ड या बैंक की जानकारी मांग सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो कोई भी व्यक्ति खुद को किसी कंपनी या सरकारी कर्मचारी बताते हुए निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी मांगता है तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। अगर कोई सुविधा बताने के लिए भी आईडी और पासवर्ड की मांग करता है तो उससे जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर नौकरियों के विज्ञापन पर विश्वास करके रिज्यूम भेजने की बजाय वेबसाइट पर जाके नौकरी के लिए आवेदन करें। सॉफ्टवेयर और ऐप्स अपडेट करते रहें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको धोखाधड़ी से बचा सकती है। इसलिए सावधानी ही सतर्कता है, और सावधानी ये है कि आप अपनी पहचान पर हमेशा ध्यान रखें, उन्हें सबके साथ साझा न करें, क्योंकि कोई भी है जो आपकी पहचान पर घात लगाकर बैठा हो और उसका नुकसान सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी जानकारी अपने तक रखें। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमसे साझा करें और D5 चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रखें। हम आपको ऐसी जानकारी लगातार देते रहेंगे।